प्यार, पागलपन और पछतावा, कितना बड़ा है डेटिंग ऐप का बाजार जहां मिली थी आफ्ताब से श्रद्धा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ। लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलने के लिए डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। पुराने जमाने में शादी का फंक्शन, कोई बड़ा समारोह, त्योहार या स्कूल कॉलेज ऐसी जगह थी जहां पर युवा लड़के लड़कियां एक दूसरे से मिलते थे, दोस्ती करते थे। डेटिंग ऐप वाला प्यार, लिव इन रिलेशनशिप और फिर हत्या। श्रद्धा मर्डर केस की कहानी की 3 एंगल है। हमने आपको हत्या की पूरी कहानी बताई जिसकी शुरुआत डेटिंग ऐप से शुरू हुई थी। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग या आपके बच्चे डेटिंग ऐप के बारे में न जानते हो, लेकिन युवाओं में डेटिंग ऐप बहुत फेमस है। लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलने के लिए डेटिंग ऐप का बहुत इस्तेमाल करने लगे हैं। पुराने जमाने में शादी का फंक्शन, कोई बड़ा समारोह, त्योहार या स्कूल कॉलेज ऐसी जगह थी जहां पर युवा लड़के लड़कियां एक दूसरे से मिलते थे, दोस्ती करते थे। लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब मार्केट में ऐसे सैकड़ों डेटिंग एप्स हैं जिसमें लर्निंग करने के बाद ऐप यूज करने वाले लड़के लड़कियां एक दूसरे की प्रोफाइल देखकर दोस्ती और मुलाकात का समय तय कर लेते हैं। स्थिति यह है कि आजकल कई युवा लड़के लड़कियों की जिंदगी का अकेलापन राइट स्वैप लेफ्ट स्वैप में ही बीत रहा है। श्रद्धा और आफ्ताब भी एक डेटिंग ऐप बम्पल के जरिए मिले थे। दोनों की प्रोफाइल इस डेटिंग ऐप पर थी। आफ्ताब इस ऐप के जरिए लड़की से दोस्ती करना चाहता था और श्रद्धा भी इस ऐप के जरिए किसी लड़के से दोस्ती करना चाहती थी। अब समझिए कि इस डेटिंग ऐप का गणित क्या होता है। देश के 3 करोड़ से ज्यादा भारतीय डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं। इनमें 67% यूजर्स पुरुष हैं और 33% यूजर्स महिलाएं हैं। एक डेटिंग ऐप के सर्वे में ये भी पता चला है कि जेन जेड यानी जिनका जन्म वर्ष 2000 के बाद हुआ है, ऐसे हर 10 में से 9 युवा डेटिंग ऐप के जरिए दोस्त तलाशते हैं। कोरोना महामारी के बाद से डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल युवाओं में ज्यादा बढ़ गया है। यही वजह है कि भारत में डेटिंग ऐप्स के सब्सक्रिप्शन की सालाना कमाई 515 करोड़ रुपए है। सब्सक्रिप्शन के मामले में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार है। भारत में डेटिंग ऐप्स के करीब 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। वर्ष 2017 में 25 से 34 वर्ष के युवा, और वही बता दें कि 52% युवा इस डेटिंग ऐप पर थे। यानी देश के ज्यादातर युवा दोस्ती के लिए डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इन डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल सही है या गलत। हम डेटिंग ऐप्स के इस्तेमाल को सही या गलत नहीं बताने जा रहे। हम आपको बस इतना ही कहेंगे कि डेटिंग ऐप से होने वाली दोस्ती में जल्दबाजी बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। श्रद्धा और आफ्ताब की दोस्ती भी डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। 20-25 दिन में ही दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का मन बना लिया था, जबकि दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं थे। सच्चे प्यार वाला फिल्मी विचार युवाओं के मन में इस तरह से बैठा है कि चंद दिनों की मुलाकातों और दोस्ती को ही वो सच्चा प्यार समझ लेते हैं। दोस्ती के बाद प्रेम और प्रेम की परिपक्वता की समझ युवाओं को फिल्म और टीवी सीरियलों से मिल रही है। ये एक बड़ी वजह है। आजकल के प्रेमी या प्रेमिका अपने प्रेम को अपने विवेक से ज्यादा किसी रोमांटिक फिल्म के क्लाइमैक्स से तौलते हैं। डेटिंग ऐप ने युवा लड़के लड़कियों की दोस्ती करने का साधन तो दिया है, लेकिन दोस्ती से आगे बढ़ने का फैसला युवाओं पर ही छोड़ दिया है। डेटिंग ऐप्स पर कोई इस तरह से लोग आ रहे हैं कि कुछ अच्छे मकसद से हैं तो कुछ आपराधिक मानसिकता के लोग हैं। इनकी पहचान करना ही सबसे बड़ा टास्क है। श्रद्धा और आफ्ताब के मामले में श्रद्धा ने अपने घर वालों से लड़कर आफ्ताब के साथ लिव इन में रहने का फैसला किया था। इस दौरान श्रद्धा ने कई बार अपनी मां को बताया कि आफ्ताब उसके साथ मारपीट करता है। श्रद्धा ने इस घटना के बाद भी आफ्ताब को समझने में गलती की। सच्चा प्यार और इंडिपेंडेंट हो जाने वाले विचार ने इस तरह से घेरा हुआ था कि वो आफ्ताब की हरकतों को नजरअंदाज करती रही। यहीं पर उसने गलती की। और जो भी युवा डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं उन्हें समझदारी का परिचय देते हुए खुद की सुरक्षा का ख्याल ज्यादा रखना चाहिए। दोस्ती में आगे बढ़ने से पहले पूरा भरोसा करना बहुत जरूरी है। डेटिंग ऐप से हुई दोस्ती में व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व की पहचान कर लेना बहुत जरूरी है। यहाँ एक बात हम आपको जरूर कहना चाहेंगे कि किसी भी संबंध में परिपक्वता समय के साथ साथ आती है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत हो जाते हैं।
अगर आपका बच्चा भी डेटिंग एप्स का इस्तेमाल कर रहा है या फोन पर क्या कर रहा है, इसका ध्यान आप जरूर रखें। और अगर आप भी डेटिंग एप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं, सावधानी पूर्वक ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए रियल एक्सप्रेस न्यूज के साथ ही कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।